कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सतपुड़ा में स्थित मैकाल पर्वतमाला में बसा है, जो भारत के मध्य भाग में स्थित मध्य भारतीय उच्च भूमि का हिस्सा है। ये राष्ट्रीय उद्यान बाघ अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध हो रहा है और रोचक तथ्य ये है कि इसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव क्षेत्रों में से एक घोषित किया गया है। मंडला और बालाघाट नामक दो राजस्व जिलों में फैला कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1879 में आरक्षित वन घोषित किया गया था और 1933 में इसे वन्यजीव अभयारण्य के रूप में पुनः मूल्यांकित किया गया। 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। मैकाल पर्वत श्रृंखला में स्थित कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बफर और कोर जोन को मिलाकर कान्हा बाघ अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 1945 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ के मनोरम दृश्य और आसपास के हरे भरे घास के मैदान, घने जंगलों और वनों के घने झुरमुट प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अद्भुत दर्शनीय अनुभव प्रदान करते हैं। घने जंगल के बीच बहने वाली निर्मल धाराएं इस भूमि को और भी सुंदर और मनमोहक बनाती हैं, जो वातावरण को शुद्ध करती हैं और वन्य जीवों को अद्वितीय बनाती हैं। ये जीवंत भूमि प्रसिद्ध लेखक रुडयार्ड किपलिंग की उत्कृष्ट रचना द जंगल बुक के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का आदर्श निवास स्थान है। शक्तिशाली बाघों से लेकर सबसे अधिक आबादी वाले बारहसिंगा और अनगिनत प्रकार के पेड़ पौधे, पक्षी, सरीसृप और कीट पतंगे यहाँ पाए जाते हैं। ये अभयारण्य अपने सुविकसित बुनियादी ढांचे के कारण दुनिया भर के कई यात्रियों को आकर्षित करता है, जो विशेष रूप से उनके लिए बनाया गया है। यहाँ सबसे अधिक आनंद लेने के लिए सबसे अच्छी जगह बम्मी दादर है, जिसे सनसेट पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। कान्हा अभयारण्य की यात्रा आपको सीधे वन्य जीवों के हरे भरे आवास के विशाल क्षेत्र में ले जाती है। हाथी और जीप सफारी के साथ इन सभी प्रजातियों को करीब से देखना एक अद्भुत और यादगार अनुभव होता है। जंगल सफारी के माध्यम से आप जंगली जानवरों को करीब से देख सकते हैं और उनकी शानदार तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। 4 व्हील ड्राइव वाली खुली जीप सफारी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के घने और हरे भरे जंगलों में वन्य जीवों को देखने का सबसे अच्छा तरीका है। पर्यटकों के समूहों और अनुभवी प्रकृतिवादी के साथ आने वाले व्यक्तियों को सुबह और दोपहर के समय निर्धारित समय पर 4x4 व्हील ड्राइव वाली खुली जीपों में पार्क में प्रवेश करने की अनुमति है। जीप को एक निर्धारित मार्ग का अनुसरण करना होता है और निर्धारित समय के अंत तक पार्क से निकल जाना होता है। कई प्रसिद्ध वन्यजीव विशेषज्ञों और वन्यजीव फोटोग्राफरों ने जीप सफारी के माध्यम से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाने वाली बिल्ली परिवार की सबसे बड़ी प्रजाति को देखा और उसकी तस्वीरें खींची हैं। चूंकि जीपें निर्धारित मार्गों का अनुसरण करती हैं, इसलिए जानवरों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाता है। जीप सफारी रोमांच के प्रति उत्साह बनाए रखती है और विशेष रूप से उन स्थानों का पता लगाने की सुविधा प्रदान करती है जहां परिवहन के किसी अन्य साधन से यात्रा करना मुश्किल होता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में एक दिन में 2 बार जीप सफारी की जा सकती है। एक सफारी सुबह तड़के और दूसरी दोपहर बाद 6 सीटों वाली खुली गाड़ी में की जा सकती है। प्रत्येक गाड़ी में 6 यात्रियों के साथ एक गाइड और एक चालक यात्रा कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश करने से पहले प्रवेश द्वार पर वाहन, गाइड और आगंतुक के विवरण आदि से संबंधित कुछ आवश्यक कागजी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। इन सभी औपचारिकताओं में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगता है। वन्य जीवों को बेहतर ढंग से देखने के लिए पार्क सफारी के दौरान अपनी सभी इंद्रियों को खुला रखें और तेज आवाज में बातचीत करने से बचें, क्योंकि इससे जानवर परेशान हो सकते हैं और उन्हें देखने की संभावना कम हो सकती है।
गेम ड्राइव के दौरान हमेशा आधिकारिक रूप से अधिकृत गाइड की सेवाएं लें, क्योंकि वे स्थानीय, अनुभवी और आसपास के वातावरण से अच्छी तरह परिचित होते हैं और आपको कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के असाधारण वन्य जीवों को देखने के लिए सही समय पर सही स्थानों पर ले जा सकते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के घने और हरे भरे जंगलों में वन्य जीवों को देखने का सबसे अच्छा तरीका 6 सीटों वाली खुली जीप सफारी है। पर्यटकों के समूहों और अनुभवी प्रकृतिवादी के साथ आने वाले व्यक्तियों को निश्चित समय पर 6 सीटों वाली खुली जीपों में पार्क में प्रवेश की अनुमति है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में जीप सफारी के लिए 4 अलग-अलग जोन हैं: किसली, मुक्की, कान्हा और सरही। प्रवेश टिकट आप ऑनलाइन या ट्रैवल एजेंटों या टूर ऑपरेटरों के माध्यम से बुक कर सकते हैं, या यदि उपलब्ध हो तो राष्ट्रीय उद्यान के प्रवेश द्वार पर बुकिंग विंडो से भी प्राप्त कर सकते हैं। वाहन शुल्क और गाइड शुल्क प्रवेश टिकट से अलग खर्च हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में एक दिन में 6 सीटों वाली खुली जीप सफारी 2 बार की जा सकती है, एक सुबह और दूसरी दोपहर बाद। प्रत्येक वाहन में एक प्रकृतिवादी और एक चालक के साथ 6 यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति है। प्रत्येक शिफ्ट में जंगल के अंदर सीमित संख्या में वाहनों को प्रवेश की अनुमति है। सफारी की सीटें अनुपलब्ध होने की किसी भी संभावना से बचने के लिए प्रवेश टिकट पहले से ही बुक कर लेना उचित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 16 अक्टूबर से 30 जून तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। कान्हा में जीप सफारी की दोपहर की शिफ्ट हर बुधवार को आगंतुकों के लिए बंद रहती है। होली के त्योहार के दौरान सुबह और दोपहर दोनों शिफ्टें बंद रहती हैं। सफारी बुकिंग के लिए कुछ आवश्यक विवरण दिए गए हैं। प्रत्येक आगंतुक का पूरा नाम, आयु एवं लिंग, राष्ट्रीयता, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या वोटर कार्ड जैसे किसी भी पहचान प्रमाण पत्र का विवरण। राष्ट्रीय उद्यान में आने वाले आगंतुकों को मूल पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य है। पार्क में धीरे धीरे गाड़ी चलाएं ताकि आप वन्य जीवों को परेशान किए बिना उन्हें देख सकें, उनका अवलोकन कर सकें और उनका आनंद ले सकें। निर्धारित सड़कों और पगडंडियों पर ही गाड़ी चलाएं। पगडंडियों से बाहर गाड़ी चलाने से आप उगते हुए पेड़ों को रौंद सकते हैं और आराम कर रहे जानवरों और उनके बच्चों को परेशान कर सकते हैं। जंगली जानवरों का सम्मान करें और उनसे सुरक्षित दूरी बनाए रखें। याद रखें कि आप उनके घर में हैं और उन्हें पहली प्राथमिकता मिलती है। पार्क में किसी भी स्थान पर जहां गाड़ी से उतरना खतरनाक हो, वहां अपनी गाड़ी में ही बैठे रहें। ये आपकी और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अगर आपको बाघ न दिखे तो निराश न हो। यहाँ कई अन्य रोचक जीव जंतु भी हैं जिन्हें देखना और सराहना चाहिए। ये पार्क चिड़ियाघर नहीं है, इसलिए हर जगह वन्य जीव देखने की उम्मीद न करें। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान अपने प्राकृतिक दृश्यों में भी बेहद खूबसूरत है। पार्क को प्रदूषण मुक्त रखें। पार्क के अंदर रहते समय कृपया अपना गैर बायोडिग्रेडेबल कूड़ा, पतले डिब्बे, प्लास्टिक, कांच की बोतलें, धातु की पन्नी आदि दिए गए बैग में डालें और बाहर निकलते समय उसे फेंक दें। कृपया पार्क द्वारा प्रशिक्षित प्रकृति गाइडों की सेवाएं लें। वे वन्य जीवों को देखने और जंगल में रास्ता न भटकने में आपकी बहुत मदद करेंगे। जंगल में धूम्रपान न करें और न ही आग जलाएं। आकस्मिक आग से ये खूबसूरत जंगल पल भर में नष्ट हो सकता है।